कई राज्यों में बारिश फिर से बंद हो रही है और बारिश की गतिविधियां बंद होते ही तापमान ऊपर बढ़ने लगा है। कल जहां उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर तापमान काफ़ी कंफर्टेबल जोन में था, वहीं आज 10 बजते ही धूप इस तरह से अपना तेवर दिखा रही है अपने तेवर कि इस धूप में खड़े होना 10 बजे के बाद से अब शाम 4-5 बजे तक मुश्किल रहेगा। लेकिन बादल आएंगे कुछ जगहों पर और हो सकता है कि शाम के समय फिर आंधी तूफान की घटनाएं दिखाई पड़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 6 मई है। 6, 7 और 8 मई को भारत में मौसम कितना बदलेगा, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ें और पूर्वानुमान की बात शुरू करूं इससे पहले आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारी ज़रूरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, और जानकारियाँ जो मैं देता हूँ आपके लिए वो ठीक हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आज तापमान बढ़ने की संभावनाएं पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार के कई मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर झारखंड समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इधर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में तापमान बढ़ रहा है और कई जगहों पर तापमान ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान तथा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। हालांकि उत्तराखंड में आज भी बादल बने हुए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों और बिहार के तराई और दक्षिणी भागों पर भी बादल कुछ बनेंगे। थोड़ी बहुत बरसात की संभावना भी यहाँ पर रहेगी। आंधी तूफान की घटनाएं दोपहर के बाद शाम के समय पंजाब और हरियाणा के दिल्ली के कुछ भागों पर, पंजाब में खासतौर पर साउथ ईस्टर्न पोर्शन, हरियाणा में कुछ जगहों पर, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान के भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, चूरू, सीकर, वेस्ट यूपी में कई जगहों पर, मथुरा, आगरा और गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली एनसीआर और इधर रोहतक, सोनीपत, पानीपत समेत आसपास के भागों में कुछ जगहों पर ऐसे बादल बन सकते हैं जिनसे बरसात हो जाए। चांसेस बहुत कम है लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। प्री मानसून के लिए हवाएं जो यहाँ पर पहुँच रही हैं, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उस ऐसे में इस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भागों में, उत्तर प्रदेश की तराई वाले ज़िलों में और बिहार के भागों पर, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। बिहार के तराई वाले ज़िलों में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और चंपारण तक बारिश हो सकती है। साथ में बिहार के दक्षिणी भाग जो हैं, गया, बक्सर, कैमूर और नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, इन भागों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण में झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है हल्की फुल्की। और तमिलनाडु, केरल में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना साउथ में है। साउथ में भी कुछ बादल बन रहे हैं। साउथ में दोस्तों मानसून के आने से पहले एक सिस्टम डेवलप हो रहा है जो लगभग 10 मई के आसपास 2 सिस्टम यहाँ पर बनेंगे भूमध्य रेखा के ऊपर और श्रीलंका के आसपास, और ये सिस्टम 10 से 20 मई के बीच में यहीं पर घूमते रहेंगे और इन सिस्टमों के प्रभाव से भारत के कई भागों पर हवाएं पूर्वी दिशा से चलनी शुरू हो जाएंगी जो धीरे धीरे दक्षिणी अंडमान सागर और आसपास के भागों में मानसून के आगमन का संकेत हो सकती हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में, कर्नाटक के शेष या उत्तरी क्षेत्रों में कह सकते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर हल्की वर्षा की संभावना है। अरुणाचल, असम, मेघालय और सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है आज भी। और नीचे की तरफ, इधर पूरब की तरफ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर चांसेस कम बरसात के दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन रूल आउट यहाँ पर भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा। कल 7 मई को यहाँ पर आप देखिए 7 मई को भी कुछ हवाएं क्योंकि पहुँच रही हैं, हवाएं इस तरह से आ रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से और इधर से भी हवाओं का फ्लो बना हुआ है। साथ में अरब सागर से उठ कर के आने वाली हवाएं भी कुछ हद तक यहाँ पर पहुँचेंगी, तो ऐसे में कुछ बादल यहाँ पर ऐसे बन सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के वही पूर्वी रीजन जो राजस्थान का है, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के कुछ हिस्से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भाग यहाँ पर। लेकिन ये स्थितियाँ दोपहर के बाद आएंगी। उससे पहले मौसम गर्म और शुष्क, तापमान बढ़ेगा। उमस भरी गर्मी अब यहाँ पर सताएगी इन सभी क्षेत्रों में, और अभी तक जो राहत मिली थी फिर से वापस गर्मी का दौर शुरू होगा। उत्तराखंड, हिमाचल में थोड़ी बरसात हो सकती है। शेष जगहों पर पर्वतीय रीजन में, कश्मीर, हिमाचल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, उड़ीसा के कुछ भाग, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद बिहार से लेकर के छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा के भागों और पूर्वोत्तर राज्यों में
यहाँ पर बरसात हो सकती है। तो यहाँ पर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन भागों में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इंटेंसिटी पूरे भारत में कम हो रही है और यहाँ पर भी कल कम हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के तटों और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में विशेष तौर पर, कर्नाटक के आंतरिक भागों, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरल, साथ में तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के कई हिस्सों, इन सभी भागों में भयंकर गर्मी का दौर शुरू होने की संभावना है। महाराष्ट्र में थोड़ी सी बारिश बढ़ रही है, बाकी जगहों पर बारिश की गतिविधियों में कमी आ रही है। अब देखते हैं किस तरह का मौसम 8 मई को संभावित है। 8 मई को भी ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, कोल्हापुर से बारिश बढ़ते हुए संभाजीनगर तक पहुंच सकती है, अहिल्यानगर तक पहुंच सकती है और साथ में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ भागों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में और तेलंगाना में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में तथा बिहार के कुछ भागों पर और उत्तर प्रदेश के कुछ आंतरिक रीजन पर भी हल्के बादल बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर बादल नहीं, जहाँ पर बरसात नहीं, वहाँ पर भयंकर गर्मी, चाहे वो यूपी हो या बिहार, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र और पंजाब हो या हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में ऐसी स्थितियाँ, यानी मिला जुला मौसम, गर्मी भयंकर और उमस भरी गर्मी, क्योंकि हवाओं में नमी है। तो ये नमी यहाँ पर लगातार प्रिवेल करेगी और धूप तेज़ होगी, जिसके कारण धूप का असर टेम्परेचर पर दिखाई पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा पंजाब में, अमृतसर में भी, मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई में भी, गुजरात में गांधीनगर, अहमदा में, रांची झारखंड में, पटना पंजाब बिहार में और लखनऊ, वाराणसी, चंदौली, अयोध्या और आगरा उत्तर प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, सभी जगहों पर तापमान बढ़ेगा। तो अब गर्मी से बचने के लिए उपाय कीजिए। और बारिश या और कोई परिवर्तन होता है या एल नीनो और मानसून कब आएगा, मानसून किधर जाएगा, इन सब के बारे में अलग से वीडियो में अपडेट करूँगा आपको। मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।